Good morning, student. Myself, Umesh Dutt, Assistant Professor in SPC Government College, Ajmer, in BSc Part 2nd, Subject Zoology, Paper First, Unit 3rd. Today, we are going to take the first subtopic. It is canal system in sponge and their types. Okay. स्पंज जो हैं उनका जो मुख्य अभिलक्षण है वो कैनाल सिस्टम की प्रेजेंस होना ही है। पॉरीफेरा के अंदर जो कैनाल सिस्टम है वो ये रिप्रेजेंट करता है कि किस प्रकार इवोल्यूशन ट्रैक के अंतर्गत सिंपलिसिटी से कॉम्प्लेक्सिटी का ओरिजिन हुआ है। स्पंजों की जो सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर है, जो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर थी, वो इवोल्यूशन प्रोसेस के अंतर्गत कॉम्प्लेक्स होते हुए, वो ब्रांच फॉर्म में होते हुए एक कॉम्प्लेक्स कैनाल सिस्टम के अंदर कन्वर्ट हो गई है। तो इस कॉम्प्लेक्सिटी को हम जब लिटरेचर बेस पे स्टडी करते हैं तो हम इसमें कुछ क्वेश्चंस को हम कंसीडर करेंगे, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ कैनाल सिस्टम, और उसके बाद हम देखेंगे कैनाल सिस्टम ऑफ साइकोन, फिर कंपोनेंट ऑफ कैनाल सिस्टम इन पॉरीफेरा, और एक जो न्यू टाइप का कैनाल सिस्टम है, रेगोन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम, इसका अध्ययन हम करेंगे। हम सभी को पता है कि पॉरीफेरा जो है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं जो कि टिश्यू लेवल के ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। और जो ये एनिमल हैं, यानी पॉरीफेरा के जो रिप्रेजेंटेटिव एनिमल्स हैं, उनके अंदर शरीर की जितनी भी सिस्टमेटिक जो एक्टिविटीज़ हैं, जैसा न्यूट्रिशन है, रेस्पिरेशन है, रिप्रोडक्शन है और एक्सक्रीशन है, वो सभी जो एक्टिविटीज़ हैं वो इन कैनाल सिस्टम के द्वारा ही जो है परफॉर्म की जाती हैं। और इस कैनाल सिस्टम के अंतर्गत जो है बॉडी पर पोर्स का नंबर जो है वो ज़्यादा संख्या के अंदर उपस्थित होता है, और इन्हीं के द्वारा वाटर का एक पर्टिकुलर मैनर के अंदर फ्लो होने के कारण जो इसकी बॉडी की बेसिक नीड्स हैं उनको फुलफ़िल किया जाता है। कैनाल सिस्टम के अंदर जो है वो स्टडी पर्पस से हम उसे क्लासिफाइड करेंगे, परंतु जब हम देखते हैं तो उसमें सिंपल से कॉम्प्लेक्स जो है वो इवोल्यूशन ट्रैक को रिप्रेजेंट करते हुए वो कॉम्प्लेक्सिटी को रिप्रेजेंट करता है। हमारे अध्ययन के आधार पर हमने कैनाल सिस्टम को जब क्लासिफाइड किया है तो उसके अंतर्गत हम बेसिकली 3 प्रकार के कैनाल सिस्टम की स्टडी करते हैं, जिसके अंदर आपके कोर्स में एस्कॉन या एस्केनॉइड टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम, दूसरा साइकोन या साइकेनॉइड टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम, और थर्ड ल्यूकॉन या ल्यूकेनॉइड टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम की हम स्टडी करेंगे। फर्स्ट टाइप जो है कैनाल सिस्टम का वो है एस्कॉन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम। ये सबसे सिंपलेस्ट टाइप का कैनाल सिस्टम है, और इस प्रकार के कैनाल सिस्टम में बॉडी के ऊपर नंबर्स पे जो है वो पोर्स प्रेजेंट्स होते हैं, और ये जो है सीधे ही स्पेंजोसील के अंदर अपनी ओपनिंग को रिप्रेजेंट करते हैं। वर्तमान में जो कैनाल सिस्टम का जो ऑर्गेनाइजेशन स्पंज में पाया जाता है, जैसा एग्जाम्पल में ल्यूकोसोनीलिया के अंदर रिकॉर्ड किया गया है, जो कि फॉसल फॉर्म के अंतर्गत है। ये जो है सिंपलेस्ट टाइप की कैनाल सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है। इसका एक एग्जाम्पल और है जो कि क्लेथ्राइना के अंतर्गत भी पाया जाता है। इसके अंतर्गत क्या है कि जो वाटर करंट है वो डायरेक्टली जो है ऑस्ट्रिया से बॉडी के अंदर इनफ्लो होगा, और उसके बाद वो स्पंजोसील के अंदर आकर बॉडी की जो एक मेजर ओपनिंग है जिसको हम ऑस्क्यूलम कहते हैं, उसके थ्रू वो बॉडी से बाहर एक्सक्रीट कर दिया जाएगा। तो इस कैनाल सिस्टम में जो हमने टर्मिनोलॉजीज ली हैं उसके अंदर हमें ऑस्ट्रिया और इनकरेंट पोर्स जो हैं उसकी हमें डेफिनेशन पता होनी चाहिए। तो फर्स्टली डेफिनेशन ऑफ डर्मल ऑस्ट्रिया। व्हाट इज़ ऑस्ट्रिया? ऑस्ट्रिया जो है बॉडी के ऊपर जो बाहर की तरफ है उस सरफेस के ऊपर जो ओपनिंग है जो कि छिद्रनुमा है, पोर की फॉर्म में है, और जो वाटर को सबसे प्रथम रूप के अंदर बॉडी के अंदर एंटर होने के लिए स्पेस प्रोवाइड करती हैं, उन्हें हम ऑस्ट्रिया कहते हैं। जबकि जो इनकरेंट कैनाल है उसकी डेफिनेशन में ये जो ऑस्ट्रिया है
वो स्पंजोसील के अंदर जो वाटर को बॉडी के इनसाइड फ्लो करते हैं, उसकी जो जॉइनिंग एरिया है उसे हम इन करंट कैनाल कहते हैं। तो इसके अंदर हमें वाटर करंट जो है वो जो फर्स्ट फॉर्म है जो एस्केनॉइड टाइप कैनाल सिस्टम है उसे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसमें वाटर करंट जो है सबसे पहले ऑस्ट्रिया आएगा जो कि टर्मिनल पोल है और बॉडी के आउटसाइड प्रेजेंट है। फिर इन करंट कैनाल के द्वारा जो कि सिलेंड्रिकल पाइप लाइक पोर हैं जो कि स्पंज की जो वॉल है, बॉडी की जो भित्ति है उसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं और बॉडी के अंदर जो स्पंजोसील प्रेजेंट है, एक होलो जो स्फेयर प्रेजेंट है, एक क्षेत्र प्रेजेंट है, उसके अंदर वाटर का करंट इनसाइड फ्लो करने के लिए स्पेस या प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराते हैं और ऑस्कुलम के द्वारा यानी जो बिग एक्सक्रेटरी पोर है उसके द्वारा बॉडी से इस पानी करंट को एक्सक्रीट या थ्रो कर दिया जाता है। सेकेंड टाइप के जो हैं हम कैनाल सिस्टम में साइकॉन या साइकेनॉइड टाइप का कैनाल सिस्टम की स्टडी करते हैं और ये इवोल्यूशन की जो है नेक्स्ट स्टेज है जिसके अंदर जो कि बेसिकली एक वेल नोन जो मेंबर है साइकॉन उसके अंदर प्रेजेंट होता है। बेसिकली जो इसकी बॉडी है उसके अंदर ये फोल्डेड होने के कारण थोड़ा सा थिक हो जाता है और जो उसका फंडामेंटल एस्कॉन का जो टाइप है उसकी स्पंजोसील के अंतर्गत ये विलाई फॉर्म में या उंगलियों के सदस्य संरचनाओं के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रकार से जो रेडियल कैनाल फॉर्म होती हैं वो एक सिंगल लेयर्ड कोआइनोसाइट सेल्स के द्वारा कवर्ड या पूरी तरह से आश्रित रहती हैं, शील्ड रहती हैं और ये जो फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स हैं वो जो हैं काइनोसाइट सेल्स के द्वारा कवर्ड होने के कारण बॉडी की जो बेसिक नीड्स हैं जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं उनको परफॉर्म करने के अंदर हेल्प करते हैं। इसका एग्जांपल क्रेंशिया और साइफा ये दोनों भी इसके वेल नोन एग्जांपल्स हैं। अब इसकी जो टर्मिनोलॉजीज में हैं उसमें हम लोगों ने ऑस्ट्रिया इन करंट कैनाल को स्टडी कर लिया है। नेक्स्ट जो न्यू डेफिनेशन है वो डेफिनेशन है प्रोसोपाइल की, रेडियल कैनाल की और एपोफाइल की। तो हम इन डेफिनेशंस को भी देखते हैं। ओके, Prosopail is a pore that is helpful in the passing of water from incurrent canal to the radial canal। ये incurrent canal और radial canal के बीच का जो है joining area है। और जब हम रेडियल कैनाल की बात करते हैं तो रेडियल कैनाल इज़ अ कैनाल प्रेजेंट ऑन द बॉडी वॉल ऑफ द स्पंज विच हेल्प टू कलेक्ट वाटर एंड रिलीज दैम इनटू द स्पंजोसील थ्रू एपोपाइल। Apopyle is a pore-like structure that helps to pass the water from the radial canal to the spongocoel। ये वाटर को रेडियल कैनाल से स्पंजोसील के बीच के अंदर जो है पास करने में हेल्प करता है। और जो स्पंजोसील है, स्पंजोसील एक होलो सेंट्रल पोर्शन है जो कि स्पंज की बॉडी है और साथ ही साथ ये लोकोमोशन के अंदर भी हेल्प करती है और वाटर को आउटसाइड जो है ऑस्कुलम के थ्रो करने के अंदर भी अपना फंक्शन रिप्रेजेंट करती है। ऑस्कुलम के लिए अगर हम उसकी डेफिनेशन की बात करें तो इट इज़ अ बिगेस्ट पोर। ये बॉडी का जो है इसकी बॉडी का जो है सबसे लार्जेस्ट पोर है और इसके थ्रू जो है बॉडी को बाहर थ्रो किया जाता है, इसीलिए हम इसे इस एक्टिविटी को हम एक्सक्रीशन भी कहते हैं। एंड व्हाट अबाउट रेडियल कैनाल? रेडियल कैनाल इज़ अ central present on the body wall of the sponge which help to collect water and release them into the spongocoel। ये बॉडी के अंदर स्पंजोसील के अंदर बॉडी को जो स्पंजोसील के अंतर्गत जो है वाटर को लेकर और एपोपाइल के द्वारा रिलीज़ कर देता है। अगर हम इसके जो हैं इस फॉर्म के वाटर करंट की अगर हम स्टडी करते हैं तो हमें ये वाटर करंट जो इस टाइप का वाटर इसमें कैनाल सिस्टम है उसमें 3 ग्रेड्स के अंदर दिखता है, जिसके अंदर जो है फर्स्ट ग्रेड जो है उसमें वाटर करंट जो है वो
जो अंतर्वाही कैनाल हैं उनसे होता हुआ ऑस्ट्रिया और देन रेडियल कैनाल और उसके बाद स्पंजोसील और ऑस्कुलम से होता हुआ बाहर एक्सक्रीट कर दिया जाता है। परंतु जो ग्रेड सेकंड है उसके अंतर्गत वाटर ऑस्ट्रिया के थ्रू बॉडी के अंदर एंटर करता है और यहाँ से ये इन करंट कैनाल से होता हुआ प्रोसोपाइल, प्रोसोपाइल से रेडियल कैनाल से एपोपाइल और एपोपाइल से जो है बहिर्वाही जो कैनाल हैं वहाँ से होता हुआ स्पंजोसील और ऑस्कुलम के थ्रू बॉडी से थ्रू आउट किया जाता है। यानी कि जो सेकंड ग्रेड है बेसिकली वो जो इनकरेंट कैनाल हैं या जो रेडियल कैनाल हैं उनका सीधा संबंध प्रोसोपाइल के द्वारा होता है और जो ये रेडियल कैनाल है वो एपोपाइल द्वारा स्पंजोसील के अंदर ओपन होती हैं। इस प्रकार से ये एक कॉम्प्लेक्स वाटर करंट को रिप्रेजेंट करता है। जबकि ग्रेड 3 जो है वो कॉर्टेक्स संघ के साइकॉन्स में मिलता है। इसके अंदर जो डर्मल लेयर है उसमें मेसेनकाइम के बाहर की ओर फैले रहने के कारण जो इनकरेंट कैनाल है वो थोड़ी सी थिन हो जाती हैं, थोड़ी प्रेशर के कारण सक्रिय हो जाती हैं और इस कारण से ये अरिये कैनाल तक पहुंचते हुए ब्रांच फॉर्म के अंदर अब बढ़ जाती हैं और लास्ट के अंदर प्रोसोपाइल द्वारा ये जो है रेडियल कैनाल के अंदर अपनी ओपनिंग को रिप्रेजेंट करती है। इसका एग्जांपल जो है ग्रेंशिया है। तो इसका जो वाटर फ्लो होगा वो सबसे पहले वाटर ऑस्ट्रिया के थ्रू, फिर इनकरेंट कैनाल, वहाँ से ये ब्रांच फॉर्म में जाकर प्रोसोपाइल की रेडियल कैनाल में जाएगा, देन एपोपाइल और फिर बहिर्वाही कैनाल जो वहाँ से होता हुआ स्पंजोसील और ऑस्कुलम के थ्रू बॉडी से एक्सक्रीट कर दिया जाएगा। अब हम तीसरे प्रकार का जो है ल्यूकेनॉइड कैनाल सिस्टम उसकी बात करते हैं। ये थोड़ा और कॉम्प्लेक्स जो है वाटर कैनाल सिस्टम है जो कि 4th ग्रेड में डिवाइडेड होता है और इन ग्रेड्स को हम यूरिपाइलस, प्रोसोडल, एफोडल और डिप्लोडल इस फॉर्म्स के अंदर स्टडी करते हैं। इसके अंदर जो है वो थिक डर्मल कॉर्टेक्स और गैस्ट्रल कॉर्टेक्स प्रेजेंस होती हैं और जो अरिये कैनाल है वो सब डिवाइडेड रहती हैं। स्पंजोसील जो है और थिन हो जाती है और फिर ब्लाइंड एंड्स के अंदर वो विलुप्त हो जाती हैं। इस प्रकार का जो कैनाल सिस्टम है वो कैलकेरियस स्पंज के अंदर प्रेजेंट होता है जो कि एस्कॉन एंड साइफोन के अंदर रूपांतरित होता है। जब हम इवोल्यूशनरी ट्रैक की बात करते हैं तो हम किसी भी एनिमल की कंप्लीट बायोलॉजी की बात करते हैं। तो जब हम देखते हैं कि ल्यूकेंड्रा व ल्यूसिया के एस्कॉन के प्रकार का जो जो मॉडिफिकेशन है वो डेमोस्पोंजिया की जो लार्वल फॉर्म है रेहगॉन उसके अंदर डेवलप होता है। इस प्रकार जो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट की फॉर्म है यानी जो लार्वा है उसको एक सेंट्रल लार्वा के फॉर्म में माना जाता है जिससे डिफरेंट ल्यूकॉन लार्वा विकसित हुए हैं। रेहगॉन भी पिरामिड की भांति होता है जिसके बेस पर जो है इसका जो बेसियल सरफेस है वो बेसिकली जो है फ्लैटेड होता है, जबकि जो उसका टर्मिनल एंड है वो थोड़ा सा शार्प होता है, नुकीला होता है और इसकी जो आधारी भित्ति है वो हाइपोफेयर कहलाती है और ऊपरी भित्ति जो है स्पेंजोफेयर कहलाती है। इस कारण से स्पेंजोफेयर का जो प्रोसोपाइल है वहाँ पर प्रेजेंस होती है जो कि फ्लैजेलेटेड चैम्बर्स के अंदर अपनी ओपनिंग को शो करते हैं। एपोपाइल स्पेंजोसील के अंदर ओपन होते हैं। अब इसी फॉर्म के अंदर जो सेकंड ग्रेड है यूरिपाइलस ल्यूकॉन, इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो रेहगॉन के स्पेंजोफेयर में जो फोल्डेड स्ट्रक्चर बनते हैं उसके कारण ये फॉर्म होता है। इसमें भी जो है वो जो फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं और जो इनका साइज़ है वो थोड़ा बड़ा होता है और ये एपोपाइल द्वारा जो है बहिर्वाही कैनाल से जुड़े रहते हैं जिसे प्लेकाइना इसका एक एग्जाम्पल है। इसके अंदर जो है कॉम्प्लेक्स यूरिपाइलस में और अधिक जो है फोल्डेड का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। तीसरा प्रकार जो है वो प्रोसोडल ल्यूकॉन है। इसमें प्रोसोपाइल बेसिकली लॉन्ग ट्यूब जिसे प्रोसोडस कहते हैं के अंदर मॉडिफाई हो जाता है। और जो नेक्स्ट है लास्ट वन इट इज़ ए फोल्डेड ल्यूकॉन। इसमें एपोफाइल की जो है वो
फ्लैजिलेटेड जो चैम्बर हैं वो बहिर्वाहिल कैनाल से अटैच्ड रहते हैं और ये एक जो है सक्रिय नलिका जिसे एफोडस कहते हैं उसके अंदर मॉडिफाई हो जाता है। जबकि डाइप्लोडस ल्यूकॉन में इसमें दोनों प्रोसोडस व एफोडस जो हैं वो ट्यूब्स पाइप प्रेजेंट होती हैं और ये जिसका एग्जाम्पल है वो क्रोंडोसिया व स्पॉन्जिला है। इन दोनों के अंदर यह फॉर्म जो होती है प्रेजेंट होती है। एक 4 टाइप और कैनाल सिस्टम है जो कि कुछ बुक्स के अंदर प्रेजेंट किया गया है। दिस इज रेगॉन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम इन स्पंज। ये भी सिंपलेस्ट टाइप का कैनाल सिस्टम है और इसके जो है वो भी कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर जो पोर्स का अरेंजमेंट है उसी की हम स्टडी करते हैं। इनकी जो बॉडी शेप है बेसिकली वो जो है ट्राइगोनल शेप के अंदर होती है। साथ ही जो स्पंजोसील है वो भी प्रेजेंट होती है और इसका जो साइज़ है वो एस्केनॉइड टाइप के कैनाल सिस्टम के पैरेलल ही होता है। इसके अंदर जो वाटर करंट का फ्लो है वो बेसिकली क्या है, डर्मल ऑस्ट्रिया से फर्स्टली वो है वाटर करंट आएगा जो कि इन करंट कैनाल के द्वारा प्रोसोपाइल में जाता है और प्रोसोपाइल के थ्रू फ्लैजिलेटेड चैम्बर एपोफाइल स्पंजोसील से होता हुआ ऑस्कुलम के थ्रू एक्सक्रीट कर दिया जाता है। और अगर हम फंक्शंस ऑफ कैनाल सिस्टम या नाल तंत्र के कार्य की बात करें तो इनके कार्यों में जो मुख्य कार्य हैं उसमें गैसियस एक्सचेंज यानी रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। साथ ही साथ ये जो वाटर करंट है उसके द्वारा जो है फीडिंग हैबिट को भी रिप्रेजेंट करता है, यानी फूड पार्टिकल्स को भी ये कोआइनोसाइट सेल्स के थ्रू अपनी बॉडी के अंदर इनटेक करेगा। साथ ही साथ बॉडी के जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं उनको भी वाटर करंट के द्वारा बाहर एक्सक्रीट कर दिया जाता है। इस प्रकार से ये रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन और फीडिंग के अंदर हेल्प करता है। पॉरीफेरा जो हैं प्रिमेटिव मेटाजोआ कहलाते हैं। इस कारण से इसमें कोई भी जो है टिश्यू डिफरेंशिएशन रिप्रेजेंट नहीं होती है, जिसके कारण जिसकी प्रत्येक कोशिका है वो स्वतंत्र रूप से कार्य करती है, सेल्फ। और ये कोशिकाएं एक कैनाल सिस्टम द्वारा ही इसके वातावरण से जो है रिलेशन या एक संबंध को स्थापित करती हैं और उसके द्वारा ये अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आवश्यक ऑक्सीजन फीडिंग मटेरियल को जो है वो परिवहित करती है, सर्कुलेट करती हैं। स्पंजों में जो कैनाल सिस्टम है उसकी डाइवर्सिटी या जो सिंपल से कॉम्प्लेक्सिटी है वो रिजल्ट की फॉर्म में इवोल्यूशन को हमें जो है स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है कि जो इवोल्यूशन हुआ है कैनाल सिस्टम में वो सिंपल से कॉम्प्लेक्स के थ्रू हुआ है। और इस प्रकार से हमने आज के चैप्टर में जो है वो कैनाल सिस्टम के इवोल्यूशन में सिंपल से कॉम्प्लेक्स यानी एस्कॉन से साइकॉन और साइकॉन से ल्यूकॉन टाइप की कॉम्प्लेक्सिटी किस प्रकार से जनरेट हुई है उसकी स्टडी की है। थैंक यू।